नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, मैंने क्या सोचा कि आज हम बात करते हैं। जैसे आप मोबाइल लेने जाते हैं तो उसमें क्या होता है, बोलते हैं यार 1G है, 2G है, 3G है, 4G। तो आपके दिमाग में आता होगा यार जी का क्या मतलब है, कुछ भी है कि नहीं। जैसे आजकल कई लोग, मतलब 90% लोगों को मालूम नहीं रहता यार जी का क्या मतलब होता है। तो जी का मतलब यहाँ पे हम समझाएंगे। तो ध्यान, आजकल तो कई लोग बस हमको 4G चाहिए। जैसे दुकान में आ गए, भैया 4G मोबाइल है, 5G है। अभी तो 5G चल रहा है, 5G है भैया। अरे 5G का मतलब क्या हुआ वो तो जानिए। बस ले लिए, हाँ खाना खा ली, अरे खराब के बिना तो नींद ही नहीं आती, बस वीडियो कॉल देखना। अरे समझिए तो, हाँ हम आपको इस बार ना वैलेंटाइन डे पे आपको मैं 4G मोबाइल 5G मोबाइल दूंगा, तो ये वाली 5G। अरे कभी पूछ लीजिए ना 5G का मतलब बोला नहीं। इस बार जो है ना वैलेंटाइन डे पे हमको 5G मोबाइल चाहिए। हाँ हाँ दे देंगे ना, पापा से बोलेंगे कि पैसा फीस लग रही, इधर पापा से फीस का पैसा लिए, उधर दे दिए 5G मोबाइल। सब पता है सबको। तो उससे कभी जब बोले ना आपसे कि 5G मोबाइल चाहिए तो बोलिए 5G का मतलब समझती हो, 5G का मतलब बता दे, तब सब दे देंगे मोबाइल। कभी पूछा करिए, ऐसे मत दे दिया करिए, पैसा बहुत मेहनत से आता है भैया। आप लोग तो बस उठा के दे देना 5G, और वो समझ में आया आपको। तो ये चीजें ध्यान दीजिएगा। ये 1G 2G 3G 4G एंड 5G क्यों आया। देखिए, मोबाइल नेटवर्क में अभी तक कुल 5 जनरेशन है, समझ में आया आपको। मोबाइल मोबाइल नेटवर्क में कुल 5G है, 5G। जी का मतलब क्या होता है भैया, जनरेशन। जी का मतलब क्या होता है, जनरेशन। समझ में आया। हिंदी बोलते हैं जनरेशन। क्या बोलते हैं भैया, जी का मतलब क्या हुआ, जनरेशन। समझ में आया आपको। जी का मतलब क्या हुआ, जनरेशन। जी का मतलब जनरेशन, समझिए। जी का मतलब जनरेशन। 1980 के बाद से, 1980 के बाद प्रत्येक, मतलब औसतन पकड़िए 7 से 10 सालों में हर एक जनरेशन बदलता गया। 10 साल या 7 साल, जब भी देखिए जनरेशन कब चेंज होगा, जैसे 1G से 2G कब आया, हर आदमी परिवर्तित हो रहा है। आप देखिएगा, पहले आप क्या करते थे, गांव में किराना दुकान से सामान लेते थे, आपको कपड़ा लेना होता था। देखिए जनरेशन कैसे बदल रहा है, कहते नहीं जैसे जनरेशन कब बदलेगा, जैसे आपकी जनरेशन है, फिर आपके आने वाले बच्चे की जनरेशन, फिर उसकी जनरेशन। और हमेशा आप देखते होंगे, अपने पिताजी से या दादाजी से पूछिएगा, हर एक चीज का समय परिवर्तित हो रहा है। जैसे आपका आज फ्लिपकार्ट का जमाना हो गया, घर बैठे बैठे आप सामान मंगा लेते हैं। ऑनलाइन हो गया, घर बैठे क्लिक क्लिक, हाँ आज कढ़ाई पनीर चाहिए, मटर पनीर चाहिए, आ गया घर पे घर। तो ये जनरेशन चेंज हो रहा है ना। पहले देखिए आग पे चूल्हा पे खाना बनाया जाता था ना, वो उसके लिए लकड़ी ढूंढा जाता था। आज किस पे बन रहा है बताइए, आज गैस पे बन रहा है। कोई खाना उस समय गर्म करने के लिए क्या होता था, आप आग पे गर्म कर देते, आज ओवन है। पहले ठंडा कोई फ्रिज ही नहीं था, आज फ्रिज है सब चीज के लिए। समझ में आया आपको। तो ये जनरेशन होता है, इसी को बोला जाता है जनरेशन। तो पहले हम देखते हैं भैया, ध्यान दीजिएगा, 1980 के बाद से आया था। तो 1G, पहला जी जो मोबाइल था उसके बारे में देखते हैं। 1G ये नेटवर्क जिसमें ग्राहक को सिर्फ ये एंटीना वाला मोबाइल होता था। एक जब आप देखते होंगे ना भैया, ऐसा पहले मोबाइल रहता था जिसमें आजकल पुलिस लिए रहती है, देखे होंगे आपको। समझ में आया आपको। समझ में आया आपको। ये मतलब एंटीना वाला मोबाइल नहीं रहता था। ऐसे पहले जो ग्राहकों को सिर्फ इसमें से आप बात कर सकते थे, इसमें से बात मतलब बात करने के लिए ही बनाया गया था। ये एनालॉग टेक्नोलॉजी का था, एनालॉग टेक्नोलॉजी। कौन भैया, एनालॉग। ये मतलब बदला जाता था, मतलब बदला बदला के जाना था। एनालॉग से इलेक्ट्रिक बदल के तब जाता था इसमें सिग्नल के माध्यम से। समझ में आया आपको। तो ये माध्यम से 1980 में शुरू हुआ था। यह पहले वायरलेस टेलीकॉम टेक्नोलॉजी थी, पहली वायरलेस थी। मतलब वायरलेस मतलब बिना तार के बतियाते थे जितना पास में रहते थे। समझ में आया। इसकी स्पीड जो थी 24 केबी प्रति सेकेंड थी। समझ में आया। केबीपीएस का फुल फॉर्म होता है किलो बाइट पर सेकेंड। समझ में आया आपको। केबीपीएस आपके मोबाइल में लिखा रहा था ना,
किलोबाइट पर सेकेंड, किलोबाइट पर सेकेंड। तो जो फर्स्ट जी मोबाइल था उसका सिर्फ 24 केबी प्रति सेकेंड का रहता था, मतलब एक नॉर्मल समझिए, कुछ भी नहीं होता था। इससे वॉइस मतलब इसमें एक चीज था, वॉइस कॉलिंग की गुणवत्ता अच्छी थी। इसमें कमी क्या थी, वॉइस कॉलिंग की, मतलब इसमें टेक्स्ट मैसेज वैसेज नहीं भेज सकते थे। इसका आकार भी बहुत बड़ा रहता था, जहां जाता इसको धो दूंगा, इसको लटका के अलग रखना, ये टूट गया तो काम ही खत्म। समझ में आया आपको? ये चीजें फर्स्ट जी में था। समझ में आया आपको? फर्स्ट जी में था। इसको डिजिटल की नहीं था, एनालॉग सिग्नल पे आता था। समझ में आया आपको? एनालॉग सिग्नल पे। अब आते हैं भैया हम लोग 2G पे। समझ में आया आपको? 2G यहीं पे कर देते हैं भैया 2G। अब 2G हम लोग ध्यान दीजिएगा, मोबाइल की दूसरी जनरेशन कहा जाता था इसको। क्या है? 2G को मोबाइल की दूसरी जनरेशन कहा जाता था। इसमें ये 1G से बदल के 2G में कर दिया गया, रिप्लेस किया गया। जब कोई चीज रिप्लेस होगा तो कुछ सुधार होगा तभी तो होगा। अरे जैसे आपके यहाँ बनाया गया, कहिएगा कि आज पनीर बना है, तो पनीर पहले दिन बना, दूसरे दिन बोलिएगा भैया आज स्टैंडर्ड पनीर बनाइए। तो जब कुछ पनीर में बदलाव बनाया होगा तभी तो स्टैंडर्ड नाम दिया गया, तभी तो स्टैंडर्ड नाम दिया गया ना। ऐसे मोबाइल का भी होता था। समझा? 1990 से समझिए 1990 में ये लगभग शुरू हुआ था। कब भैया? 1990 में 2G। इसकी वॉइस कॉलिंग और टेक्स्ट मैसेज जब इसमें आया भैया, इसमें अब आप मोबाइल से टेक्स्ट मैसेज भी भेज सकते थे। क्या है? टेक्स्ट मैसेज भी भेज सकते थे, और वॉइस कॉलिंग भी अच्छी होने लगी थी इसमें। समझ में आया आपको? 2G का एनालॉग की जगह डिजिटल सिग्नल आ गया, पहली बार इसमें डिजिटल भेजा गया। समझ में आया आपको? इसमें डिजिटल सिग्नल भेजे जाने लगे। उसमें जैसे डिजिटल आज नहीं होता भैया, डिजिटल, अरे भैया डिजिटल का क्या मतलब? जैसे आज मोबाइल में सॉरी गाड़ी में देखा करिए आप, चालू की पहले स्क्रीन सादा रहेगी, जैसे चालू किए देखिए उसमें आ जाएगा ये स्पीड है, ये तेल है। अब स्पीड डिजिटल में उसमें नहीं देखते गाड़ी में। तो इसमें क्या हुआ, डिजिटल की शुरुआत यही हुई, डिजिटल सिग्नल की शुरुआत यही हुई। 2G में आप SMS, MMS, पिक्चर SMS जैसी मल्टीमीडिया उपलब्ध हो गई। इससे आप क्या किए, फोटो भी भेज सकते थे। बनाया MMS मल्टीमीडिया सर्विस, MMS का होता है मल्टीमीडिया सर्विस। समझ में आया आपको? इसका MMS का फुल फॉर्म होता है मल्टीमीडिया सर्विस। अब SMS का होता है भैया शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। समझ में आया? शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। MMS का होता है मल्टीमीडिया सर्विस, और SMS होता है शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, मतलब कम के लिए, भेजा जाने के लिए। इसकी जो स्पीड आई 64, समझ में आया आपको? 64 KB पर सेकेंड कर दी गई, 64 KB पर सेकेंड, किलोबाइट पर सेकेंड, 64। इसी कमी क्या थी, स्पीड कम होने की वजह से वीडियो स्ट्रीमिंग, मतलब इसमें अच्छे से वीडियो चलता था ना, तो रुक रुक के चलता था। तो इसके नाते फिर क्या आया भैया, 3G आ गया। 3G तो आप लोग जानते होंगे, 3 हो गया तभी तो सब फ्री हो गए। समझ में आया आपको? जब से 3 आया तभी से सब फ्री हो गए भैया। समझ में आया आपको? अब ध्यान दीजिएगा भैया, अब आया 3G आपका। क्या आया भैया? 3G। अब 3G को कहा जाएगा मोबाइल की तीसरी जनरेशन। ये लगभग आपको 2000 सन में आया था, सन 2000 में। कब भैया? सन 2000 में। 3G आने के बाद ऑडियो वीडियो स्ट्रीमिंग आसान हो गया, मल्टीमीडिया सेवाएं आसान हो गई। इससे वीडियो कॉलिंग वॉलिंग सब इसी में शुरू हुआ, आपका व्हाट्सएप ये सब इसी में शुरू हुआ, वीडियो कॉल भी। हाँ, आप तो पहले बातें करते थे, हाँ आ जाना, अरे नहीं देखने का मन कर रहा है आपको, थोड़ा सा देख लेते, तो कहते नहीं ऐसा गाँव जैसे जानते हैं, जब सुनिएगा अरे भैया थोड़ा देख लेते तो मना हरियर हो जाए। अरे हरियर मना, जिस दिन हरियर होगा ना तब समझ में आएगा कि हरा हो जाइएगा तो जाके डॉक्टर से दवाई करना पड़ता है। मतलब कहते भैया आपको देख लेते ना, थोड़ा वीडियो कॉल एक्सेप्ट करिए, देख लेते तो मना हरियर हो जाए। और कई लोग तो आजकल देखते हैं, जानते हैं एक चीज, जब आप देखिएगा, जब आजकल मुंह बांधने का फैशन आ गया, लड़कियां जब मुंह बांधेंगे एकदम पूरा, अब वहां से वीडियो कॉल चलेगा, भैया अरे मुंह तो खोलो, मुंह तो खोलो, ये मतलब एक फैशन हो गया समझिए। तो वीडियो कॉल, भाई खाना खाया नहीं, हमको दिखाइए आपने खाना खाया कि नहीं खाया, अरे बाप रे, वीडियो कॉल एक्सेप्ट करिए, खाना दिखाइए, जैसे आप नहीं खाइएगा तब तक उनके पेट में नहीं जाएगा। आजकल ये रूल है, सुना आपको? तो 3G का जनरेशन 2000 में शुरू हुआ, इसी में आपका वीडियो कॉलिंग हुआ। इसमें ध्यान दीजिएगा,
अब ये जो MB थी इसको KB से बढ़ के MB में हो गई, MBPS, मेगाबाइट पर सेकेंड, मेगाबाइट पर सेकेंड। समझ में आया आपको? तो ये क्या हुआ, MB में बढ़ के, KB से बढ़ के क्या हुआ, MB में। जैसे 1 MB में, अब 1 MB की बात किया जाए तो 1024 किलोबाइट होता है ना, KBPS। समझ में आया आपको? तो 1 MB में इतना था। अब ये स्पीड जो 3G थी इसमें क्या दिया जाने लगा भैया, ये MB में देने लगा। समझ में आया आपको? यूट्यूब ये सब जितने भी थे सब 3G में चालू हो गए। यूट्यूब से सब बैठे बैठे कोई भी सजनवा गाना लगा दे तो कोई भी गाना चालू कर दीजिए, लगा दीजिए। समझ में आया आपको? आजकल ऐसा। अब फिर उसमें इसमें ही फैक्स, ईमेल भी शुरुआत इसी में हुआ। समझ में आया आपको? ईमेल समझते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक मेल सर्विस इसका फुल फॉर्म होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल सर्विस। और ईमेल का भी हुआ, और फिर क्या हुआ भैया, फैक्स का फुल फॉर्म होता है फार अवे झिराक्स। झिराक्स स्पेलिंग XEROX, नोट कर लीजिएगा इसको। झिराक्स की स्पेलिंग XEROX। इलेक्ट्रॉनिक, देखिए ईमेल, जीमेल तो भैया भेजने का साधन है। मैंने एक वीडियो ही बनाया है, अगर आप लेट आए हो ना तो एक ईमेल और जीमेल पे क्या होता है। जीमेल एक कंपनी है, ईमेल तो भेजा जाता है, जीमेल, याहू ये सब कंपनी है, भेजने का साधन है। समझ में आया आपको? तो ये क्या हुआ, 3G आया। समझ में आया आपको? 3G में ही ये सब चलने लगा। समझ में आया आपको? 3G में ही ये सब चलने लगा, वीडियो कॉल और ये सब। जब से आया 3G ना तब से हो गए फ्री जी, तभी से सब फ्री हो गए भैया ना। जब से आया 3 तब से हो गए फ्री। अब आइए भैया 4G का जमाना। समझ में आया आपको? 4G यह LTE लॉन्ग एल्युलेशन पर आधारित होता था। देखिए LTE 4G में 2 प्रकार से आते थे, समझे? एक LTE होता था, एक VoLTE होता था। इन दोनों के बारे में मैं अभी बता देता हूं अगली वीडियो में। इसका छोटा सा क्लास अलग से बना देंगे, LTE और VoLTE। ये समझते रहिएगा, LTE और VoLTE क्या होता है इसके बारे में बता दें। यह LTE को ही 4G कहा जाता है। यह लॉन्ग टर्म एल्युलेशन के आधार पर आधारित होती थी। ये 3G से तेज गुना था, ये कई गुना तेज होता था। इससे वीडियो कॉल ये सब बहुत आसानी से, मतलब डायरेक्ट आप वीडियो कॉल कर सकते हैं। 4G में ही शुरू हुआ। समझ में आया आपको? 4G में ही ये कम से कम 60 से 100 MB प्रति सेकंड देने लगा। समझ में आया आपको? ये मतलब कहीं भी डेटा आसान हो गया 4G में। समझ में आया? 4G में आसान हो गया। ये LTE और VoLTE ये दोनों अभी हम नेक्स्ट वीडियो में बना देंगे, उसके बारे में समझ जाइएगा। फिर आया भैया 5G का जमाना। किसका भैया? 5G नेटवर्क क्या है, डाटा स्पीड को कई गुना मुकाबले में कई गुना तेज कर देता है। ये मतलब आप समझिए, जैसे ये MB में चलते थे ना, ये GB में चलने लगेगा, गीगाबाइट। समझ में आया आपको? ये GB में 1 GB प्रति सेकेंड हो जाएगा उस समय। इसको समझिए 5G आने के बाद ना बहुत चेंजेस आ जाएगा। जैसे आप कार को 5G, मतलब आपका कार अगर 5G रहेगा, ऑटोमेटिक सेट करके सो जाइए, हाँ चल रहा है, सामने से कोई आएगा ना ऑटोमेटिक रुक जाएगा, कुछ बदल होके चल जाएगा। 5G आपकी टीवी हो जाएगा, आप टीवी देख रहे हैं ना, चलते रहेगा आपकी टीवी। 5G आपकी इधर आंख बंद हुई उधर टीवी बंद हो जाएगा। पंखा चल रहा है ना, आप भूल गए कहीं बाहर चले गए, अगर आपका पंखा 5G है वहीं से घर से कहीं कारे में से है 5G बंद कर दीजिए। आप बाहर से कहीं आ रहे हैं, सपोज करिए बहुत गर्मी लग रही है, घर चलते हैं, AC चालू होना चाहिए, तो AC क्या है वहीं से ऑन कर दिए तो आपका कमरा ठंडा रहेगा 5G। अब फ्रिज है, अब वहां से आ रहे हैं भैया पानी ठंडा लेना यार, अब फ्रिज में पानी रखा है 5G चालू कर दीजिए, फ्रिज पहले से ठंडा रखेगा। तो ये चीजें 5G आने के बाद बहुत बदलाव आ गया है। समझ में आया आपको? तो 5G क्या हुआ, ये टीवी, AC, फैन ये सब आप यूज कर सकते हैं। समझ में आया आपको? 5G तो 5G अभी आया, मतलब 2020 में 5G आया, 2020 में 5G आया है। समझ में आपको? तो 2020 में 5G आया, 5G अभी चल रहा है। समझा? तो ये क्लास आपको 1 से 5G तक हमने पहुंचा दिया। अब आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। अभी हम नेक्स्ट क्लास में LTE और VoLTE के बारे में बता देते हैं क्या होता है फिर, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।